कौन है? कौन है वहाँ? एक घना काला जंगल जहाँ रात के वक्त निकलना मना है। रात होते ही यहाँ पर भूत राज करते हैं। क्या है इस जंगल की कहानी? इसका रहस्य जानने के लिए देखते रहिए। सूरज निकलने के साथ रात का अंधेरा तो छड़ आता है, लेकिन उसकी दहशत लोगों के दिलों में रहती है। तुम्हें पता है रात मेरे साथ क्या हुआ है? क्या कहा? रात? मुझे घर आते हुए रात देर हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं घर पहुंचा, पता नहीं किसने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई दरवाजा खोलने की। जैसे तैसे रात कटी मेरी। क्या पहले भी किसी के साथ ऐसा हुआ है? मैं तो यहाँ नया आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस जगह के बारे में। बहुत ही खौफनाक अंधेरा था और चारों तरफ हवाएं चल रही थी, आवाजें आ रही थी। मैं तो बहुत ही डर गया था। दोबारा मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। दादी माँ। अरे बेटा, तू आ गया, आ बैठ। दादाजी, आप यहाँ अकेले कैसे रह लेते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रात को पता है मेरे साथ क्या हुआ है। अरे बेटा, इस बुढ़ापे में डर कैसा? ये सब तो हम रोज देखते हैं। दादाजी, क्या हमेशा से इस जंगल में यही होता आ रहा है? आखिर क्या कहानी है इसके पीछे? बेटा, कहानी नहीं, सच्चाई है। बहुत समय पहले की बात है। ये जंगल बहुत हरा भरा और खुशहाल था। चारों तरफ चिड़िया चहचहाती थी। इसी जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी बेटा, मेले में भीड़ बहुत है, अपनी बहन चीचू के साथ ही रहना। ठीक है माँ, आप फिक्र ना करें। देखो चीचू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? टोनी बहुत ही मेहनती थी। अपने पति के गुजर जाने के बाद अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी वो अकेले ही उठा रही थी। एक दिन कालू धनीराम टोनी के घर आए। अरे सेठ जी, आप, अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं टोनी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलते चलूं। तुम इतने छोटे से घर में अपनी दोनों बेटियों के साथ कैसे रहती हो? मेरी मानो तो तुम मेरे घर के पीछे वाले मकान में क्यों नहीं रहती? वैसे भी वो घर कई दिनों से खाली पड़ा है और तुम्हें भी आराम हो जाएगा। सेठ जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने पति का घर छोड़ के नहीं जा सकती। जैसे तुम्हारी मर्जी टोनी, लेकिन एक बार इस बारे में सोचना जरूर। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। माँ, हमने सेठ जी की बातें सुनी। सेठ जी कितने अच्छे हैं। माँ, चलो ना नए घर में, ये घर कितना छोटा है। ठीक है बेटा, अगर तुम लोग यही चाहती हो तो हम चलेंगे। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अगले दिन टोनी अपनी बेटियों के साथ नए घर में रहने आ जाती है। अरे माँ, ये घर तो कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा है। हाँ मेरे बेटे, ये घर काफी अच्छा है। हेलो आंटी, मैं सोनू, सेठ जी का छोटा बेटा। आंटी, पिताजी ने कहा है आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। बेटा, अपने पिताजी से कहना शुक्रिया। इसी तरह दिन गुजरते रहे। टोनी और उसकी दोनों बेटियां हंसी खुशी उस घर में रह रही थी। एक दिन अचानक बेचारी टोनी और उसकी बेटियां आग के हादसे में जलकर मर जाती हैं। ये सब कैसे हो गया दादी? क्या उन्हें किसी ने मार दिया था? बेटा, ये राज तो आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये क्यों हुआ था। उस हादसे के कुछ दिन बाद से ही जंगल में अजीब अजीब चीजें होने लगी। लोगों का कहना है उनकी आत्माएं भटक रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं। लेकिन टोनी बहन और उनकी बेटियां
बहुत ही अच्छी थी। अपना ख्याल रखना बेटा। आखिर क्या हुआ था उन लोगों के साथ? किसी ने इस बात का पता ही नहीं लगाया। ये आवाज कैसी आ रही है? तुम्हें डर नहीं लग रहा? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मरना है? मुझे पता है तुम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, पर तुम लोग ये सब क्यों कर रही हो? मुझे पता है तुम लोगों की मौत हादसा नहीं है। बताओ कैसे हुआ ये सब? चले जाओ यहाँ से, तुम हमारे जाओगे। चले जाओ। रुको, कहाँ जा रही हो? कहाँ हो तुम लोग? मैं यहाँ आज सच सुने बिना नहीं जाऊंगा। रुक जाओ बेटा। क्या सच जानना है तुम्हें? यही कि कितनी बेरहमी से हमें मारा गया। क्या कसूर था मेरा और मेरी बच्चियों का जो हमें इस तरह से जला दिया गया? हम हंसी खुशी एक साथ रह रहे थे। एक दिन अचानक सेठ जी घर आए और कहने लगे, एहसान फरामोश, तू हमारी बराबरी करना चाहती है? अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाने के सपने देख रही है? भूल मत, तू एक नौकरानी है। तुझ पे तरस क्या खा लिया? तू तो हमारे घर पे राज करना चाह रही है। मैंने कहा, सेठ जी आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और वो मुझे बातें सुनाकर चले गए। अगले दिन वो फिर आए और मुझसे कहने लगे, तेरी बेटी ने मेरे बेटे पे जादू कर दिया है। वो मेरी बात नहीं मान रहा। अब तो देख मैं क्या करता हूँ। उन्होंने बिना हमारा जुर्म जाने हमें सजा सुना दी और हमारे घर में आग लगा दी। हमारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। टोनी मासी, आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। मैं वादा करता हूँ आपसे मैं आपको इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। मैं सबको आपकी सच्चाई बताऊंगा।